मेरा बहुत सालों से स्पिरिचुअल इंटरेस्ट रहा है। इन माय ओपिनियन 2 टाइप के लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। एक जिनके प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं और जो बचपन से ही फॉर्चुनेट होते हैं, और दूसरा जिन्होंने अपने जीवन में इतना दुख देख लिया होता है कि दे वांट टू नो व्हाई। फिर वो वाई की जर्नी जब शुरू हुई, वहां से बहुत बहुत लोग, और मेरे क्या मैं बोलूं आपको, ये हनुमान जी मेरे आराध्य है फॉर एवरीथिंग, फ्रेंड, भाई, सब। तो वहां से शुरू होती है, बट द डिजायर टू नो मोर। अब ये तो मूर्ति पूजा हो गई। हनुमान जी इज एन ऑल्सो एन एनर्जी, थे, हैं, चिरंजीवी हैं, और इसका प्रूफ बड़े बड़े लोगों ने दिया। तो फिर क्या हुआ कि वेरी फॉर्चुनेट, मुझे एक और मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण सरस्वती महाराज, पर वो आपके टिपिकल आश्रम वाले हैं जहाँ वो लोग आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। आई वेंट देयर ऑल्सो, और बहुत वेरी इवॉल्व्ड। लेकिन उनको मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती। उनसे गुरु मंत्र भी मिला। लेकिन ये तो वही वाली बात है, दिस इज अगेन अ वर्ल्ड। यहाँ पर भी लोग आते हैं, एक कान से सुनते हैं, कोई बच्चे को देखा कुछ कर देना, और फिर वो वही तेरी मेरी, सो देन दिस इज अनदर वर्ल्ड। मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आई वॉन्ट टू नो क्या है, वॉट इज देयर मोर टू नो स्पिरिचुअल। तो उन्होंने गुरु मंत्र वगैरह दिया, ठीक है, वो फॉलो करते रहे। मुझे इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। गुरुजी से इनसे मेरी मुलाकात हुई इन 1999 somebody's place। ये उनको वहां मिलने आए थे, और जिनके पास मैं थी वो भी बहुत भक्ति भाव वाली लेडी थी, और वो कुछ इनसे आई थिंक रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी थी। तब मेरा सिर्फ मतलब कदम भी नहीं पड़ा होगा, जस्ट इंटरेस्ट था, वो कुछ सीखना था अबाउट क्रिया योग। तो ये वहां आए, मैं उनके पास बैठी थी। मैंने सोचा कि भाई दिस इज अ प्राइवेट ऑडियंस, अब इन्होंने कुछ बताना है, तो मैं उठी जाने। इन्होंने मुझे कहा आप रुको और आप भी सुनो, सीखो क्रिया योग। फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बैठ के इन्होंने कहा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उन्होंने जो सिखाया सुन लिया, और वो बाउंसर की तरह ऊपर से निकल गया, जो भी बोला हो गया। टाइम टू टाइम आई केप्ट मीटिंग हिम, इनकी बातें सुनती रही। तो मैं बहुत स्टॉन्च बिलीवर थी हनुमान जी की। तो ये कहते थे ठीक है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये नहीं, वो नहीं, इसको नहीं मानो, वो नहीं मानो, ये मेरी बात मानो, बस ही केप्ट टॉकिंग। देन मेरी मदर बहुत बीमार हो गए, एंड शी वाज अ वेरी वेरी अच्छी, हर कोई माँ अपनी माँ को अच्छा ही बोलता है, बट वो, हम उनको अपने घर का अमिताभ बच्चन कहते थे। जितनी अच्छी अंग्रेजी उतनी अच्छी हिंदी, एंड वेरी गुड क्लासिकल सिंगर। यू शुड बीन अलाइव, उनसे मिलते, वो ऐसे ऐसे लोग, पंडित जसराज जैसे लोगों के साथ बैठकर उन्होंने गाया हुआ है। इट्स जस्ट, आई बिलोंग टू राजपूत बैकग्राउंड, तो हम ऐसे सर्कल्स में घूमते थे बचपन से। तो वो जब उनको डिप्रेशन हुआ, तो शी बिकेम अ रिवर्सल ऑफ हरसेल्फ, बिल्कुल चुप। तो मैं इनके पास, गुरुजी के पास गई, बहुत रोई। मैंने कहा ये मेरी मदर है, मैंने इनको हमेशा देखा है, आई डोंट, हर किसी की का एंड आना, बट एटलीस्ट यू शुड स्माइल एंड फील लाइफ, कैसे भी हो। तो देन आई केम टू नो हाउ इवॉल्व्ड एंड पावरफुल ही इज। उन्होंने मेरे को बोला आप शांत हो जाओ। उसके बाद में मेरी मदर जो है, शी स्टार्टेड स्माइलिंग, नोटिसिंग थिंग्स, थोड़े चाइल्ड लाइक हो गए, बट शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, एंड आई बिलीव इनके ब्लेसिंग से उनको 3 ईयर एक्सटेंशन ऑफ लाइफ मिला। क्योंकि किसी पंडित ने कभी उनको बोला था 2013 में आपका एंड है, शी पास्ड अवे इन 2016। दैट टोल्ड मी कि आई हैव फाउंड द राइट गुरु। और फिर गुरुजी ने मुझे, मैंने बोला मुझे ये यात्रा सीखनी है, बुलाया अपने पास में, एंड क्रिया योग में इनिशिएट करा। व्हेन ही डिड दैट, ही सेड यू स्टार्ट डूइंग। ये जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल यात्रा होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसके अपने अप डाउन अपहीवल्स होते हैं। पहले शुरू में आपको तो लगता है व्हेन यू डू इट, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन बाइट्स, या जिसका आप बोलते हैं अच्छा आह ये है, उस आह में आप खुश हो जाते हो। बट देयर इज अ डेली लाइफ व्हिच यू आर डीलिंग विद। तो वो आह पूरे दिन क्यों नहीं रहता? वो तो उस घंटे में तो आप, इट्स लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आप उस टाइम में हो गए, वो क्यों नहीं रहता? बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल यात्रा हर क्षण हर सेकंड है, और जो ईगो है वो बहुत सटल है। आपको पता भी नहीं होगा कि ईगो कैसे प्रबल हो जाता है, अच्छाई का ईगो। अब लोग भंडारे करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, बहुत हर साल करेंगे। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये आएगा, ये पर्सन आएगा और ये भंडारे का, वो भी करेगा। जब वो कर रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है चलो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका ईगो प्रबल हो गया ऑफ गिविंग। आई सो एंड सो आई एम गिविंग, और ये मुझे करना है।
तो उसका पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। जो गुरुजी ने बोला पता नहीं चलना चाहिए, करो, जाओ, निकल जाओ, वो निष्कर्म हुआ, ये कर्म ऐड हो गया। तो जब वो जर्नी स्टार्ट हुई, इन्होंने करा, मैं बात करती थी, मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो ही गाइडेड व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन देखते हो, यू इफ यू आर अ वेरी एंग्री पर्सन, आप शांत हो जाते हो, यार इफ यू आर वेरी सेल्फिश, थोड़ा लेस सेल्फिश हो जाए, देन यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग। दिस वाज हिज गाइडेंस टू मी, एंड time to time he kept guiding me and telling me, or with his blessings I am telling you, I'm not married but I feel my life is complete. I feel कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना कोई सक्सेस की। इट इज अ measure of what my life is, किसी चीज की नहीं, it's all his blessings, सब इनकी ही blessings है और इनकी गाइडेंस है इन स्पिरिचुअल यात्रा। और he doesn't let anyone know कि इनके पास कुछ है। ये बोला नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मगर he is a very very पावरफुल ह्यूमन बीइंग। मैं पावरफुल वर्ड यूज कर रही हूँ, जो नहीं बताता है। आपने देखे होंगे सदगुरु, देखे होंगे, कितने लोग हैं टीवी पे, तो उनका हाउ कैन बी कमेंट, उनकी अपनी जर्नी है, वो क्यों कर रहे हैं। पर जहाँ ऑडियंस होती है ना, वहां माया है, और जहाँ माया है वहां इन्फ्लुएंस है। जहाँ माया का इन्फ्लुएंस है वहां करप्ट माइंड कैन गेट करप्ट। सो इफ एज ही सेड, ये इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी, इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपनी यात्रा में मस्त हो। कोई आए नहीं आए, यूट्यूब में आऊं नहीं आऊं, कोई मुझे जाने ना जाने, इट डजंट मेक, आप यू आर फ्री, यू डोंट वांट अटेंशन, आपको अटेंशन की जरूरत ही नहीं है। सो गुरुजी ने बहुत गाइड करा एंड बहुत ब्लेसिंग्स दी, एंड सिर्फ गाइड ही नहीं करा, ही इज मोर लाइक अ फादर फिगर। जो आपने बच्चे को, माय पेरेंट्स पास्ट अवे, लेकिन हमें नहीं फील होती कमी उनकी, बिकॉज ये हर वक्त कुछ ना कुछ बताएंगे। एंड दूसरी बात है, लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल जर्नी तो सीरियस, नो, यू हैव टू बी टोटली इन ब्लिस, नॉन सीरियस। सीरियस आदमी तो कभी स्पिरिचुअल नहीं सकता। सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर तो ईश्वर का है, जिसको ईश्वर या आप एनर्जी कहते हैं, सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर तो उसका है। अगर आप देखेंगे ऑल अराउंड कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, होल वर्ल्ड इज गोइंग जैसे चल रहा है, पर हम उसके बारे में हम एक सेकंड भी नहीं देते हैं उस एनर्जी को। अब वो आप देखो, एक बच्चा, छोटा बेबी, उसको आप पैदा होता है, आप उसको बेड पे छोड़ दो, मदर कुकिंग कर रही है, यहाँ जा रही है, वो कुछ लाइट को देख रहे हैं, हंस रहा है, वो मस्त है। दैट्स द स्टेट वी आर टू गो बैक टू। वहां से शुरू होती है हमारी जर्नी। तो उसको कोई आइडिया नहीं कि मैं इधर से गिरा तो मेरे को लग जाएगी, देयर इज नो फियर। एंड व्हेन देयर इज नो फियर, यू आर इन कम्युनियन विद द हायर पावर, आप उनके साथ कम्युनियन में जी रहे हैं, आप उसमें आए हैं, उसमें मस्त है ना, आपको किसी की जरूरत है नहीं है। बट हम, एज गुरुजी सेड, जैसे बड़े होता है फिर बच्चे को बोलते हैं इधर से तू गिर जाएगा। सो वी स्टार्ट, वी एक्चुअली लेट्स से एजुकेट द ईगो और मेक द ईगो प्रेवलेंट। इसलिए हमारी संस्कृति में वो होता था, जब बच्चे पैदा होते थे आफ्टर सर्टेन एज, वो गुरु में जाते थे जहां पर मेडिटेशन वाज अ मस्ट। एंड नाउ आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। हमारे यहाँ तो लोग पागल हो रहे हैं बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीजें देकर, फोन देकर। अगर आप बर्कली यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे तो वहां बच्चों को रेकमेंड करा है मेडिटेशन टू हैंडल प्रेशर, हैंडल एवरीडे लाइफ। व्हाट डज मेडिटेशन डू फॉर यू? इट कीप्स यू इन कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस आ जाता है आफ्टर अ व्हाइल। वो जो गुरुजी की, जहाँ गुरुजी हैं, जहाँ पर वो लोग हैं थे कि वहां होता है बाबा जी, वो बहुत लंबी जर्नी है। हो सकता है आ सके, हो सकता है उसको बहुत टाइम लगे, पर पहली चीज क्या करता है ये आपको पता है। तो इसका एग्जांपल ऐसे, आपको गुस्सा आया, व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री, तो गुस्से में आप बोल रहे हो, अगर उस गुस्से के बीच में सडनली क्या कर रहे हो भाई, अंदर से आवाज आई और आप पॉज कर गए, तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इट इज नॉट अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग लाइक दिस, इट इज योर सेंस, वो हो गया साक्षी भाव का और प्रेजेंट होना। और किसी ने आपको ईगो को हर्ट करा, बोल दिया, कर दिया, तो चार, अब आप उस अपने आप को बोलते हैं मैं इससे बात नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। अब वो आपके सामने आता है। देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू लेट दैट ग्रो और यू लुक एट दैट पर्सन एंड से भाई क्या हाल है, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो बोलेगा साला मेरे नीचे आ गया, या मेरे वो उस चीज पे आपने नहीं देखना है। आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस कर रहे हो। दिस इज हिज गिफ्ट टू ऑल ऑफ टू मी। और जहां तक हो सके पॉसिबल, व्हाट आई वुड वांट टू डू इज, आप किसी को बोल नहीं सकते हो ये मेरे गुरु हैं इधर रहो, नो, यू कांट रिकमेंड। पर अगर कोई मुझे देख के बोलेगा भाई आप, अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर स्टेट ऑफ ब्लिस, तो आई से हिम, बट आई विल नॉट से यू गो टू हिम, यू वांट टू गो, यू गो,
बिकॉज इट्स नॉट इन माई हैंड्स। मैं कौन हूँ आपका वो डिसाइड करने के लिए? मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। एंड ही क्वाइटली डज सो मच, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस। जिसके साथ गुरु शिष्य की रिलेशन, एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, लेट मी टेल यू दैट। मैं बताती हूँ क्यों, ये मुझे नहीं जज करते। मेरे को मैं कुकिंग में बिल्कुल यूजलेस हूँ, जीरो हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई अहंकार है, हमारा बचपन ऐसे था, देयर वर टू मेनी पीपल अराउंड, तो आदत नहीं थी और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं जाऊं कुक करूं, मुझसे एक चीज ही अच्छी नहीं बनी। ही नोज दिस, और कोई उसमें वो नहीं है। तो हम जाते थे, गुरुजी खुद ही खाना बना के हमें खिलाते थे। लो बस तुम नहीं कर सकोगे, ये लो। कौन सा गुरु अपने शिष्यों को खिलाता है? पहली बार। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आओ मेरे पाँव टच करो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुम जितनी बार आओ ये लाओ वो लाओ ये करो। नो, आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ। यू वांट टू talk about some spiritual problem that you may be facing, या कुछ अपनी याद में बात कर सकते हो। This is what I like about him. He is a guru with whom he doesn't attach you to him. He leaves you detached and he tells you to keep going in your journey. अब मैंने जितने भी देखे हैं वो अपने अपने साथ में उनको लगा दिया, फिर तुम ये भी आओ, वो हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं वो भी करो, to each his own. So गुरु जी का बहुत बहुत श्रेय है और अभी बहुत यात्रा लंबी है। एंड मोर किसी को पता नहीं, जब ये वापस आए तो मैं तो बहुत खुश थी। 1 month ऐसे थैंक गॉड ही इज हियर। 1 महीना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। एंड मैं इनसे बात करती थी गुरु जी ये क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स आपको बात करनी है, कुछ करना है। और इन्होंने मुझे देखिए रिचुअलिस्टिक पूजा के हम खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी, लेकिन अभी जैसे नवरात्रे हुए, मेरा कोई मन नहीं था टू गो एंड सिट देयर और वो मूर्ति में जो माता बैठी है, नॉट दैट उसकी पूजा, मेरा कोई मन नहीं था। मैंने कहा अच्छा करा, मैंने जो मुझे गुरुजी ने गाइड करा मैं उसमें आनंदित थी। आई एम हैप्पी इन माय मेडिटेशन। आई डोंट वांट टू डू इट, नहीं करना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। वो मैंने अभी बात करनी थी, आपने पूछ लिया तो अभी बता रही हूँ। तो मैं कहते समथिंग रॉन्ग विद मी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो लगा दी वो माता, वो उन्होंने बोला कर लो कर ली, अब वो किसी को दे दिया कर दिया कर्म कांड, बट आई डोंट वांट टू डू इट। एंड इसमें कोई जजमेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट अब वो हो गया, दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज ओवर। अब हमें सिर्फ अध्यात्म की ओर इंटरेस्ट है। एंड अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल चीज नहीं करते हो, आप गोलगप्पे नहीं खाते हो या आप जाओगे नहीं बाजार, कुछ नहीं, पर आप यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। 10-15 लोग नहीं चाहिए आपको, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। 1-2 आपके जो होंगे गुड फ्रेंड्स कहीं भी होंगे, अगर मिलना है तो मिलो। वैसे आई डोंट वांट टू मीट एनीवन, वो आ जाए तो ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि क्या करता है, व्हाट डज मेडिटेशन डू टू यू। इट tells you you're enough for yourself. लोग कहते हैं हम अकेले हैं, भाई तुम कैसे, स्पेशली हिंदुस्तान में तो कोई अकेला नहीं रह सकता। क्यों? आपने यहाँ से एक स्टेप आगे चले 10 और आदमी मिल गए। अमेरिका में कोई बोले मैं अकेला हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। घर में कोई हो ना हो तो मेरे माँ बाप होंगे, बुआ होगी, ये होगी, फलाना होगी, बच्चे होंगे, फिर आप कैसे अकेले हो? बहुत भीड़ है, देयर टू मेनी पीपल अराउंड। अच्छा चलो कोई नहीं है, आप अकेले हो अपने घर में, तो मोहल्ला तो है ना। आप वहां जाके रहो चलने में जहाँ गुरु जी हैं, वहां सिर्फ चिड़िया है, वहां कोई नहीं है, वहां बोल सकते हो आप अकेले हो, वहां बोल सकते हो। सो पीपल से ये ऐसी ऐसी बातें करते तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप पेस ऑफ लाइफ को स्लोअर करो, भागो मत, वॉच दैट सनराइज, लिसन टू दैट बर्ड, फील, महसूस करो लाइफ को, एंड डोंट लेट इट गो। ये जो मोमेंट है वो दोबारा नहीं आने वाला। आज अगर आप 25 हो, यू नो गोइंग टू बी 25 अगेन, तो जो 25 साल की चीज है वो तो एंजॉय करो ना, उसको वेस्ट मत करो। हाय ये हो गया वो हो गया। आई टेल यंगस्टर्स, ऑल यंगस्टर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी ने तुम्हारा मूड खराब हो गया, वो तुम्हारे सामने, तो उसको लेकर तुम आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? पूरे दिन लेकर घूम रहे हो, उसने मुझे ऐसे कह दिया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डोंट डू दैट। ग्रैब लाइफ विद बोथ हैंड्स, एक्सपीरियंस देखो, ऑब्जर्व करो। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ बनने के नहीं कुछ करने का सोचो, और फिर अगर बन गए तो गॉड हेल्प यू। मेरे ख्याल से ये जितने भी लोग हैं जो प्रोमिनेंस में, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो आपके बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस हो, दे आर ऑल प्रिजनर्स। पूछो क्यों? वो कहीं जा ही नहीं सकते, दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट फ्री। जहां जाएंगे उनको बॉडीगार्ड चाहिए, कोई गोली नहीं मार दे, वो नहीं करते। दे योर फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे एट द एक्सपेंस ऑफ, यस आपको मटेरियलिस्टिक चीजें मिल गई। अब मटेरियलिस्टिक चीजों का एक सैचुरेशन पॉइंट है। आईफोन 11, 12 आज एंजॉय कर लिया, कल वो कोई भी फोन कर रहा होगा। सो व्हाई वुड एनीवन वांट दैट? बी इन द ऑडियंस, तालियां बजाओ, उसमें भी बहुत मजा है, पिक्चर देख ली, चले गए बाहर। अपनी फ्रीडम, नोबडी इज टेकन योर फ्रीडम अवे फ्रॉम यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट। वो गा रही है, कोई इससे इसका फ्रीडम ले सकता है?
कैन एनीवन से कि तुम प्रॉपर्टी टैक्स दो किस घर में बैठी हुई हो, जाओ प्रॉपर्टी टैक्स, कोई नहीं कह सकता। तो ये बहुत चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रहते रहते जीवन में अगर आप इस बात को ग्रैब कर लो तो, और उस चीज में आप, आई विल से देन योर जर्नी हैज स्टार्टेड। फिर किसी ग्रेस अगर होगी स्पिरिचुअल गुरु की, तो आपको जीवन मुक्ता बन जाओगे, जीते जीत मुक्त। व्हाट इज मुक्त? कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है, कुछ है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो ठीक है। बॉडी को कुछ खिलाना है, तो जब भूख लगी होती है तो उस वक्त चाहे आपको एक ब्रेड का पीस भी मिल जाए, इक्विवेलेंट टू द टेस्ट यू विल गेट ऑफ अ वेरी गुड चाइनीज मील, राइट? तो बस, एंड देन सबसे बड़ी अटैचमेंट क्या है? इज विथ योर ओन बॉडी। नॉट पेरेंट्स फ्रेंड्स सब बाद में, पहले ये मुझे ये हो गया, मैं सो पहले इससे डिटैच होना है। फर्स्ट इसको ऑब्जर्व करना है कि ये जैसे मैं वसुंधरा हूँ, तो ये वसुंधरा क्या कर रही है, कैसा है। एटलीस्ट ट्राई, आप सिर्फ ट्राई करो, एंड एज फार एज पॉसिबल अपनी मस्ती में मस्त हम लोग गर्व को देखते हैं। ऐसे गुरु मिल जाए जैसे गुरु जी हैं, तो आप तर गए, आप मतलब यू आर ब्लेस्ड, कुछ अच्छा कर्म करा होगा। I am fortunate to have him in my life as a guru, very fortunate from spiritual point of view. बाकी he is a classical singer, तो ये तो अब वो लोग नोन है, पंडित जसराज वगैरह, बट उनसे भी ऊंचे हैं। जो जिसकी रूहानी आत्मा होती है ना, जो स्पिरिचुअल होता है, तो उसके गायन में भी वो स्पिरिचुअलिटी निकल के आती है। तो वैसे है मेरे लिए जैसे मीराबाई होंगी, ये मस्ती में गाते हैं, मस्ती में रहते हैं, और दिस इज व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सिखाते हैं, तो पूरा कमिटमेंट के साथ सिखाते हैं। ये नहीं है कि अभी आपको 1 hour इज ओवर, योर क्लास इज ओवर, जाओ। तो व्हाट एल्स बोलना पड़ रहा है कि हम लेट हो रहे हैं, बिकॉज यू सी द प्रॉब्लम इज दिस। क्यों वो बोल रहे हैं ऐसे? हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, हमारा एटमोसफियर वैसा नहीं है, J&K में तो नहीं है। जहाँ गुरुजी ने एजुकेशन लिया, बनारस जाओ, वहां पर एटमोसफियर ही ऐसा स्लो पेस्ड है। आप वहां पर किसी वो रिक्शे वाले को बोलोगे भाई चल मुझे वहां छोड़ दे, वो कहेगा ठहर 1 मिनट जरा मैं अपना ये खा लूं, इसका पूरा आनंद उठा लूं, फिर चलेंगे। दैट इज आनंद, इट्स नॉट एडिक्शन। व्हाट इज एडिक्शन इज दिस कि यू डोंट लेट गो ऑफ इट, हर मिनट वो ही चाहिए, वो आनंद है। देयर इज अ डिफरेंस, उसको समझना है। एंड फॉर एवरी पर्सन, जो भी आप करो अपनी लाइफ में, जो भी करो, थोड़ी प्लेस स्पेस को स्लो करो। नहीं करना मेडिटेशन मत करो, नहीं चाहिए गुरु मत करो, बट ट्राई टू एंजॉय द पेस ऑफ लाइफ, सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हम जाते हैं यूरोप, चलो यूरोप छोड़ो, पटनी टॉप टू एंजॉय अ सनराइज, अ सनसेट। ये आपके गार्डन में, आपके घर में, सिटी में आपको नजर आ जाएगी, पहाड़ों में कहीं भी नजर आ जाएगी। कहीं भी आप जाओगे, जस्ट हार्डली 5 मिनट्स। आप ड्राइव के लिए जाते हो, ड्राइव को भी खराब कर देते हो, क्योंकि उसमें आप म्यूजिक लगा देते हो और फिर आप बातें करते रहते हो, एंड देन यू से चलो क्या खाना पीना है, वो करके इट्स ऑल रूइंड। एंजॉय द ड्राइव लाइक इट शुड बी एंजॉयड, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू गोइंग टू यूरोप। तो ये जो बात है ना, तब यू डोंट नीड टू गो टू स्विट्जरलैंड, वहां पर भी नहीं एंजॉय करेंगे, वहां जाएंगे फोन में मेरे बिजनेस का ये हुआ कि नहीं हुआ। नो, एवरीथिंग सेड, हर टू ईच हिज ओन। तो गुरु जी के लिए हम यही कहेंगे कि इनका जैसा आपको गुरु मिल जाए तो आप तर गए, आपकी यात्रा सफल हो गई। कुछ आप कर पाए ना कर पाए, आपने अपने लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए बहुत कुछ कर लिया है। थैंक यू सो मच।